यस क्लास। लास्ट टाइम हमने क्लास में जहाँ स्कूल में जब तक आपकी क्लासेस लगी थी तब तक मैंने पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। उसमें स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक हमने लर्न भी किए थे, बट अभी बहुत लंबा समय निकल चुका है लॉकडाउन में, तो मैं इस सभी टॉपिक जो पहले आपको बताए गए हैं उन्हें एक बार दोबारा रिवाइज करूँगा, जिसमें हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स और टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब टॉपिक एक बार क्या करेंगे, हम सभी टॉपिक दोबारा देखे जाएंगे कि ये सब टॉपिक दोबारा लर्न करें जो हमने एक बार क्लास में क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी की आवश्यकता क्या है, साझेदारी क्यों बनाई गई। देखिए, दो प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएं हैं। एक तो होती है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व का मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति क्या रहता है, मालिक रहता है। जहाँ एक ही व्यक्ति मालिक रहेगा वहाँ वो एक व्यक्ति अपनी सीमित पूंजी, सीमित साधन, सब सीमित वस्तुएं क्या करेगा, विनियोग करेगा। ओके, बट बाज़ार में जितना कंपटीशन है उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए जो दोष है, एकल व्यापार में जो दोष है, उन दोषों को दूर करने के लिए एक नए प्रकार का व्यवसाय क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, जिसे ही क्या बोला गया था, साझेदारी बोला गया था। ओके, एकल स्वामित्व के दोषों को दूर करने के लिए एक नया प्रकार का उपक्रम स्थापित किया गया, जिसे हम क्या बोल देते हैं, साझेदारी बोल देते हैं। ओके, अब आता है अर्थ व परिभाषा। साझेदारी का अर्थ क्या है। भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जिसके धारा 4 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यावसायिक संस्था, कोई व्यवसाय क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और उस व्यवसाय का लाभ उन सभी के द्वारा किसी निर्धारित अनुपात में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, और वो व्यवसाय वो सभी व्यक्ति मिलकर या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, तो उस व्यवसाय को क्या बोल देते हैं, साझेदारी बोल देते हैं। दोबारा देख लें, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यावसायिक कार्य करें, व्यावसायिक कार्य होना जरूरी है, बिना व्यवसाय के साझेदारी कभी नहीं हो पाएगी। लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसायिक कार्य करे और वो कार्य उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा भी संचालित किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम साझेदारी बोल देते हैं। ओके, इसके बाद आती है साझेदारी की विशेषताएं कि साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी हुआ है कि एक साझेदारी संस्था में कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं। एक साझेदारी संस्था में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साझेदार हो सकते हैं। ओके, दूसरी विशेषता है लाभ कमाना। यस, कोई भी साझेदारी फर्म अगर संचालित की जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। लाभ कमाने के उद्देश्य से हम अपनी साझेदारी क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यदि आपका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, मतलब अगर आप कोई एनजीओ या कोई सेवा संस्थान चला रहे हैं, तो वहाँ उसे साझेदारी नहीं बोलेंगे। साझेदारी में लाभ कमाना एक मुख्य उद्देश्य होता है साझेदारों का। नेक्स्ट है व्यवसाय का होना। साझेदारों के मध्य व्यवसाय का होना आवश्यक है। बिना व्यवसाय के कभी साझेदारी नहीं की जा सकती। जैसे चार दोस्त घूमने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, डिनर करने जाएंगे, पार्टी करने जाएंगे, इन कामों को साझेदारी नहीं बोल सकते। इवन चार आदमी जा रहे हैं बट वो साझेदारी नहीं है, क्योंकि साझेदारी में मुख्य बिंदु है व्यवसाय का होना। बिना व्यवसाय के कभी भी साझेदारी नहीं की जा सकती। तो तीसरी विशेषता है कि साझेदारों के मध्य व्यवसाय का होना क्या है, आवश्यक है। बिना व्यवसाय के कभी भी साझेदारी का संचालन नहीं किया जा सकता। ओके, फिर आता है अनुबंध कि साझेदारों के मध्य अनुबंध भी होना चाहिए। अनुबंध का मतलब एग्रीमेंट, कि जब आपने साझेदारी प्रारंभ की तो आप सभी साझेदारों के मध्य क्या अनुबंध हुआ था, क्या एग्रीमेंट हुआ था, कौन कितनी पूंजी लाएगा, P&L का रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या बाकी जो भी नियम और कायदे कानून है साझेदारी के, वो उस अनुबंध में आएंगे। अब ये अनुबंध दो प्रकार का हो सकता है। ये अनुबंध या तो लिखित में होगा या क्या होगा, मौखिक में होगा। बट लिखित या मौखिक, देखो साझेदारी अधिनियम इसके बारे में एकदम साइलेंट है। आप लिखित अनुबंध कर लें ओके, आप मौखिक अनुबंध कर लें ओके, सब ठीक है। बट आपको एक फर्म में जो पार्टनर्स हैं उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि विच वन इज़ मोर बेटर, ज़्यादा अच्छा कौन सा है। वो साझेदारी लिखित में ज़्यादा अच्छा रहेगा या मौखिक में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अनुबंध होना चाहिए, इवन वो लिखित हो मौखिक हो, जैसा भी आपको उचित लगे करें। बट मानते ये हैं कि एक लिखित अनुबंध एक मौखिक अनुबंध की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लिखित अनुबंध में कभी भी विवाद उत्पन्न नहीं होता और मौखिक अनुबंध हमेशा क्या करेगा, विवाद को ही उत्पन्न
करेगा। ओके, फिर आता है असीमित दायित्व कि फर्म में साझेदारों का दायित्व हमेशा असीमित रहता है। असीमित का मतलब सभी साझेदारों का दायित्व असीमित हो सकता है, किसी एक का दायित्व असीमित हो सकता है, एक से अधिक का दायित्व असीमित हो सकता है, बट कम से कम एक साझेदार का दायित्व तो असीमित रहेगा। असीमित का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, तीनों ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पूंजी हो गई। अगर मान लीजिए भविष्य में फर्म के दायित्व 3 लाख से भी ज़्यादा हुए, जैसे आपने विनियोग तो किए 3 लाख, मगर फर्म के दायित्व कितने निकल के आ रहे हैं 5 लाख, तो अभी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए कौन लाएगा? अगर सभी का दायित्व सीमित होगा तो वो तो बोल देंगे कि साहब मैंने तो मेरी पूंजी लगा दी, मैंने भी 1 लाख दे दिया, मैंने भी 1 लाख दे दिया, मैंने भी 1 लाख दे दिया, तो सब ने 1-1 लाख दे दिए ना। अब एक्स्ट्रा 2 लाख जो कम पड़ गए वो कौन लाएगा? इसीलिए किसी एक या एक से अधिक साझेदारों का दायित्व असीमित भी रखना पड़ेगा। ओके, ये हुई विशेषताएं। 2 या 2 से अधिक साझेदार होने चाहिए, न्यूनतम 2, अधिकतम 50। नंबर 2, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। नंबर 3, साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना अनिवार्य है, बिना व्यवसाय के आप कभी साझेदारी नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 में आता है अनुबंध कि साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए? अनुबंध होना चाहिए। इवन वो अनुबंध लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है। उसके बाद असीमित दायित्व की साझेदारी फर्म में एक या एक से अधिक साझेदारों का दायित्व फर्म के प्रति असीमित भी रहता है। ओके, अब आते हैं साझेदारी के प्रकार, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। नंबर 1 है, कुल पार्टनरशिप 4 प्रकार की है, जिसमें एक सबसे पहले आती है दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी फर्म में होती है, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब क्या है कि आपके दायित्व की सीमा आपकी पूंजी तक है, उससे ज़्यादा आपसे पूंजी नहीं मंगवाई जाएगी। और असीमित दायित्व का मतलब है कि आपका दायित्व आपकी पूंजी से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर फर्म बोले कि आपकी पूंजी 1 लाख थी, आपने 1 लाख दे दिया है और आपको 50,000 और लाने हैं, दैट मीन योर लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, आपको 50,000 रुपये और लाने पड़ेंगे। तो सीमित दायित्व का मतलब आपकी पूंजी की सीमा सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं। और असीमित का मतलब जितनी पूंजी आप विनियोग कर चुके हैं उससे ज़्यादा पूंजी भी आपसे क्या करवाई जा सकती है? विनियोग करवाई जा सकती है। ओके, फिर आती है समय के आधार पर। समय के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी फर्म है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय का मतलब है कि आपकी साझेदारी फर्म का जीवन काल निश्चित है, उस समय के बाद वो साझेदारी फर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फर्म का जीवन काल फिक्स है, उस टाइम के बाद वो फर्म अपने आप ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। निश्चित समय, जैसे मान लीजिए 4 साझेदारों ने सड़क बनाने का ठेका लिया। ओके, सड़क का काम 1 साल का है, 1 साल काम चलेगा, 1 साल बाद सड़क बन जाएगी, आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ठेका ही 1 साल का था। 1 साल पूरा हो गया तो हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या मान ली जाएगी? ख़त्म मान ली जाएगी। एक होती है अनिश्चित साझेदारी। अनिश्चित साझेदारी का कोई जीवन काल नहीं होता, वो साझेदारी 1 साल भी चल जाए, 2 साल भी चल जाए, 10 साल ही चल जाए, 50 साल ही चल जाए, जब तक कोई विपरीत घटना घटित नहीं होगी तब तक आपकी साझेदारी चलती रहेगी। जब तक कोई विपरीत घटना, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया है ना, भूकंप आ गए, अब भूकंप आ गए तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, उस समय तुम्हारी फर्म तो क्या कईयों की फर्में बंद हो जाएंगी। तो वो एक क्या हो गया? एक अनिश्चित, मतलब एक सडन कोई मिस हैपनिंग हो गई। तो जब तक कोई विपरीत घटना नहीं घटित हो जाए तब तक अनिश्चित समय में साझेदारी क्या करती रहती है? काम करती रहती है। तो निश्चित साझेदारी का मतलब टाइम फिक्स है, उस फिक्स टाइम तक ही पार्टनरशिप चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक वाइंड अप, ख़त्म। अनिश्चित का मतलब समय की कोई भी सीमा नहीं है, अनिश्चित काल तक ये साझेदारी क्या करती रहेगी? काम करती रहेगी। फिर आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी है, विशिष्ट साझेदारी और ऐच्छिक साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी का मतलब ये साझेदारी विशिष्ट है और विशिष्ट कार्य के पूरा होने तक आपको फर्म में रहना ही पड़ेगा। जब तक वो विशिष्ट कार्य पूरा नहीं हो जाता आप फर्म छोड़कर नहीं जा सकते। दैट मीन एक पर्टिकुलर जॉब है, एक पर्टिकुलर काम है, उस पर्टिकुलर काम के होने तक आपको फर्म में रहना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने रोड बनाने का ठेका लिया, तो रोड बनाने का ठेका एक विशिष्ट कार्य है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा आप फर्म से अलग नहीं हो सकते, साझेदारी का समापन नहीं हो सकता। फिर आती है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब है तुम्हारी इच्छा है, जब तक काम करना है करो, और जब तुम्हें लगे कि मुझे इस फर्म में अब काम नहीं करना तो आप फर्म से क्या ले सकते हैं? रिटायरमेंट ले सकते हैं, फर्म का समापन आप कर सकते हैं। ऐच्छिक मतलब इच्छा, हमारी इच्छा है, जब तक हमारी इच्छा है हम फर्म चलाएंगे, जब हमारी इच्छा होगी कि इसे ख़त्म करना है तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। विशिष्ट का मतलब ऐसा नहीं है, विशिष्ट का मतलब आपको एक निश्चित समय तक तो फर्म में रहना ही पड़ेगा, उस निश्चित समय के बाद आप फर्म से क्या होगे? अलग हो जाएंगे। उस टाइम के बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ख़त्म
हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है कानून के आधार पर। कानून के आधार पर भी दो प्रकार की साझेदारी है। कानून के आधार पर एक वैध साझेदारी होती है, एक अवैध साझेदारी होती है। वैध साझेदारी का मतलब ऐसे साझेदारी जो साझेदारी अधिनियम के सभी साझेदारी अधिनियम 1932 को फॉलो करती है, उसके सभी नियम कायदे कानूनों को मानती है, तो वो तो है वैध साझेदारी। और अवैध साझेदारी का मतलब ऐसे साझेदारी जो साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों को फॉलो नहीं करती, वो अवैध साझेदारी है। जैसे अधिकतम संख्या 50 मानी गई है बट आपने 52 साझेदार कर लिए, अवैध हो गई। किसी दुश्मन देश के व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, उसे पार्टनर बना लिया, किसी दुश्मन देश के साथ कोई समझौता कर लिया, ये अवैध साझेदारी के क्या माने जाएंगे, उदाहरण माने जाएंगे। तो वैध मतलब कानून के अनुसार, अवैध मतलब कानून के अगेंस्ट जाके हम जो काम करें वो अवैध साझेदारी है। ओके, ये तो हुए टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कानून के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, समय के आधार पर और दायित्व के आधार पर। ओके, अब आता है साझेदारी संलेख। यह साझेदारी संलेख क्या है? देखिए, साझेदारी की विशेषताओं में एक विशेषता आई थी अनुबंध, और मैंने तब तुम्हें बताया था कि अनुबंध लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है, बट अगर वो लिखित होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख बोलते हैं। साझेदारों के मध्य होने वाला लिखित अनुबंध क्या कहलाता है, साझेदारी अनुबंध कहलाता है। साझेदारों के मध्य होने वाला लिखित अनुबंध साझेदारी अनुबंध कहलाता है, जिसमें साझेदारी की सभी शर्तों, नियमों और जो जितनी भी बातें साझेदारों के मध्य निर्धारित हुई है उन्हें क्या किया जाएगा, वर्णित किया जाएगा, उन्हें क्या जाएगा, बताया जाएगा। जैसे फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म का व्यवसाय, साझेदारों के नाम, साझेदारों के एड्रेस, ये सब बातें, पूंजी कौन कितनी लाएगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, साझेदार यदि एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है तो उसका वेतन क्या रहेगा, खाते किस प्रकार से मेंटेन किए जाएंगे, ऑडिट कैसे होगी, ये सब बातें साझेदारी संलेख में बताई जाएंगी। तो साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य होने वाला एक लिखित अनुबंध है, जिसमें साझेदारी की सभी शर्तों और नियमों को क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है। ओके, अब इसके बाद आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि मान लो कोई फर्म ऐसी है जिसने साझेदारी संलेख बनाया ही नहीं, क्योंकि साझेदारी संलेख तो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, बनाओ तो बनाओ वरना मत बनाओ। अब मान लो किसी ने अपना साझेदारी संलेख बनाया नहीं, अब क्या होगा? यदि कोई फर्म अपना साझेदारी संलेख नहीं बनाती है तो उस पर कुछ नियम ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, है ना। अभी एक तो ये होता है कि मेरा अपना एक सिस्टम है, मेरा एक अपना लाइफ स्टाइल, एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, तो वो तो मेरा अपना तरीका है, तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और अगर मेरा कुछ लाइफ स्टाइल ही नहीं है, कोई मेरे प्रिंसिपल, कायदे कानून, सिद्धांत मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे तो ज़िंदगी नहीं जी सकता ना मैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पे कुछ कानून, वो कानून मेरे फैमिली के होंगे, वो मेरे पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तो मेरे अपने नियम कायदे कानून नहीं है तो मुझे मेरे परिवार के कायदे कानून और नियमों को पालन करना पड़ेगा। वैसे ही अगर साझेदारी फर्म ने अपना संलेख नहीं बनाया है देन इट्स ओके, मत बनाओ, बट कुछ नियम कायदे कानून अब तुम पे ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे, फर्म पे लागू हो जाएंगे और उन्हें फर्म को मानना ही पड़ेगा। जिसमें नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। उसमें नंबर 1 है कि यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में क्या किया जाएगा, बराबर अनुपात में किया जाएगा। साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में होगा। नंबर 2, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, किसी भी साझेदार से आहरण का ब्याज नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, कि कोई भी साझेदार अगर एक कर्मचारी के रूप में भी कार्य करता है तो उसे उसके लिए कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है, कोई पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है तो फर्म उसे 6% की दर से क्या देगी, पूंजी का ब्याज देगी। ओके, ये है वो नियम जो साझेदारी संलेख के अभाव में एक फर्म पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। कौन कौन से नियम हैं? ये नियम तब लागू होंगे जब फर्म ने अपना संलेख नहीं बनाया है। अगर बनाया है देन इट्स ओके, गुड, बट नहीं बनाने पर ये नियम लगेंगे। नंबर 1, लाभ हानि बराबर अनुपात में बंटेगा, साझेदारों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा कार्य के बदले में, पूंजी का ब्याज नहीं लग दिया जाएगा, आहरण का ब्याज नहीं लिया जाएगा, और कोई भी साझेदार यदि फर्म को लोन देता है, अपनी फर्म को लोन देता है तो सूचना के अभाव में या संलेख के अभाव में 6% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना की जाएगी, और फर्म के प्रत्येक साझेदार को फर्म की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार रहेगा। ओके, ये तो थे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इन्हें आप ढंग से लर्न करेंगे भाई, ये कम से कम 4 नियम तो तुम्हें याद रहने ही चाहिए।
अब है साधारण के पूंजी खाते कि साधारण के पूंजी खाते कितने तरीके से बनाए जाते हैं। इस पे हम अगली जो नेक्स्ट हमारा वीडियो चलेगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि साधारण के पूंजी खाते किस प्रकार से बनते हैं। अब ये डेली का काम है, डेली तुम्हें वीडियो मिलेंगे और एक टाइम के बाद जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो होमवर्क वगैरह सब तुम्हें कंटिन्यू असाइन किया जाएगा। ओके, तो आप इन्हें देखें, लर्न करें। नोट्स मैंने तुम्हें सेंड कर दिए थे, तुम इन सभी को अपने फेयर रजिस्टर में एक बार मेंटेन कर लो। ओके, थैंक यू क्लास।